चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात सियासी उबाल की, जहां आइटम पर सियासी उबाल कमलनाथ के बयान पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। प्रदेश भर में बीजेपी मौन रखेगी और आज कमलनाथ पर इमरती का बयान, जहां कमलनाथ को उन्होंने पागल बताया, महिलाओं को घूरने वाला नेता बताया और साथ ही कमलनाथ को कहा कि कमलनाथ बंगाल से आए हैं और एमपी की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला जवाबी हमला, शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी, जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठान कर बैठी हुई है। तो इस तरीके से अब आइटम शब्दों को लेकर जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, कमलनाथ पर हमलावर है और आज इसके चलते मौन भी रखा जाएगा और इसी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि शब्दों का अनर्थ करने के बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी चुनाव, जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठानकर बैठी हुई है। और वहीं इमरती देवी ने भी पलटवार किया, उन्होंने कमलनाथ को पागल तक कह दिया, यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल से आए हैं और इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति से वाकिफ नहीं है। कमलनाथ ने भी हमला बोला बीजेपी पर और जवाबी हमले में उन्होंने कहा कि शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव जीत नहीं पाएगी बीजेपी। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को 9 देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह कौन क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो कमलनाथ पर इमरती का बयान, जहां कमलनाथ को बताया पागल, महिलाओं को घूरने वाला नेता बताया, कमलनाथ बंगाल से आए हैं और एमपी की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना है और इस तरीके से कमलनाथ के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को 9 देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह कौन क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला, जवाबी हमले में उन्होंने कहा कि शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी, जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठान कर बैठी हुई है। शब्दों के अनर्थ के माध्यम से फैलाई जा रहे दुष्प्रचार की कमलनाथ ने निंदा की। 15 दिन में शिवराज हुए हताश, शब्दों के अर्थ बदलकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। ये हमारी संस्कृति और परंपरा है।
तो वहीं सियासी उबाल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 2 घंटा मौन रहेंगे। गांधी प्रतिमा पर 2 घंटे मौन व्रत करेंगे। इमरती पर कमलनाथ की टिप्पणी पर करेंगे मौन और सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा, धिक्कार है कमलनाथ पर, द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गई थी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारी संस्कृति नहीं है। इमरती देवी जी का नहीं, मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है, मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान है। पता नहीं हमारे अजय साहब बुला रहे हैं, अरविंद देव साहब को। कांग्रेस को क्या हो गया है? थोड़ी सी आहिस्ता नीचे करो भैया। और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या बहनों और बेटियों को कोई सम्मान नहीं है? क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। मन आत्मग्लानि से भरा है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले एक व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है एक बहन के लिए, और इसलिए मुझे पता नहीं वो प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं प्रायश्चित करूंगा। कैसे करेंगे मामा जी, कैसे? मैं भोपाल में 2 घंटे मौन बैठूंगा। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत की। वहीं चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी ने मांग की है। तो इमरती देवी के ऊपर कमलनाथ की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग से शिकायत के दौरान बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार है उस पर रोक लगाई जाए। और इस तरीके से अब सियासी उबाल है, जहां पूरे प्रदेश में इमरती देवी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है और इसके चलते आज मौन भी रखा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस भी शब्दों के अनर्थ का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। और चलिए तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शब्दों की मर्यादा जब जब चुनाव आते हैं तब तक हमेशा लांघी जाती, हमने देखा है। इस बार जिस तरीके से टिप्पणी की गई है उसके बाद सियासी उबाल है। आज किस तरीके के रिएक्शन होने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस के? देखिए, क्योंकि जो मंत्री हैं इमरती देवी, इनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी की गई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा, तो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं भोपाल में मिंटो हॉल के सामने गांधी प्रतिमा के सामने 2 घंटे मौन व्रत पर बैठेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने अपने प्रदेश स्तर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और जिला स्तर पर जाकर ये पूरे मौन व्रत में शामिल होंगे। तो 2 घंटे तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पूरे मौन व्रत में इसी मर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कह सकते हैं प्रदर्शन करेंगे, मौन व्रत करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ग्वालियर में फूलबाग में मौन व्रत पर बैठेंगे। तो कह सकते हैं कि जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई माफीनामा ना आ जाए या इस पूरे जो बयान को खंडन ना कर दिया जाए उसको तब तक लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर बनी रहेगी। जी, और एक तरफ देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। सिर पर चुनाव है, इलेक्शन है और ऊपर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार है इस पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, जिस तरह से टिप्पणी की गई है उसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की और ये जो शब्द है उन्हें इसे आधार बनाकर कहा है कि जो कमलनाथ है उनका चुनाव प्रचार में उनका जाना बंद करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक महिला के प्रति उन्होंने विवादित बयान दिया है। तो इस तरह के बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, मगर कह सकते हैं बयानों के जो तीर हैं वो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से चल रहे हैं। अब चुनाव आयोग किस तरह की सख्ती करता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र, ये तो रही बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी किस तरीके से एक्शन ले रही है, चुनाव आयोग क्या एक्शन लेने वाला है। कांग्रेस इस पर क्या कह रही है? कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है बीजेपी पर? क्योंकि कांग्रेस को हमने सुना है कई बार, अभी कमलनाथ को भी हमने सुना था कि शब्दों का जो अर्थ है उसे शब्दों के अनर्थ निकालकर चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है।
देखिए रेनू, अगर बात करें तो कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। उनका कहना है कि उन्होंने इमरती देवी का नाम नहीं लिया है, कहीं ना कहीं किसी महिला को संबोधित नहीं किया है और शब्दों के साथ छेड़छाड़ कर बीजेपी से तूल दे रही है। तो कह सकते हैं अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और इस पूरे बयान के बाद कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरती जा रही है। जिस तरीके से बिना नाम लिए उन्होंने आइटम शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद से इमरती देवी के साथ साथ पूरी बीजेपी पार्टी अब हमलावर है। और अब आप ये तस्वीर देखिए, चूंकि बहुत लंबा कार्यकाल रहा है जब कांग्रेस के साथ इमरती देवी ने काम किया है और हालांकि वो सिंधिया गुट से हमेशा से रही हैं और अभी वे बीजेपी में है, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी कमलनाथ के माध्यम से की गई, उसके बाद से इमरती देवी काफी दुखी हैं और उनके आंसू छलक पड़े ये बात सुनने के बाद। हालांकि उन्होंने भी निशाना साधा है कमलनाथ के ऊपर, लेकिन जाहिर सी बात है कोई महिला यदि टिप्पणी सुनती है अपने ऊपर, खुद के ऊपर इस तरीके की, जबकि इमरती देवी आप सभी को मालूम है उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। महिला बाल विकास विभाग उनको दिया गया था, जब वो कांग्रेस में थी तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बेबाकी से वो अपनी राय रखती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कह दिया था कि आप झूठे नारियल मत फोड़ देना, जहां काम हो वहीं पर आप नारियल फोड़ना। तो इस तरीके से इमरती देवी अब काफी दुखी नजर आ रही हैं। तो शिवपुरी की करेरा विधानसभा से पूर्व विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी जसमंत जाटव ने इमरती देवी के उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें इमरती देवी ने कहा था कि कमलनाथ सरकार में जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे उन्हें कमलनाथ ने 5 लाख रुपए महीना देते थे। ऐसे विधायकों में इमरती देवी ने करेरा के पूर्व विधायक जसमंत जाटव का भी नाम लिया था, जिसका खंडन करते हुए जसमंत जाटव ने कहा कि यदि ऐसे मिल रहा होता तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी में होता। क्या इसका उत्तर तो वो ही दे सकते हैं, मुझे तो कभी मिले नहीं, ना मेरे सामने कोई ऐसी बात आई कि क्या देते क्या नहीं देते थे। मैं तो कांग्रेस का विधायक था, महाराज साहब का सिपाही था। अगर ऐसे मिलना जुलना हुआ होता रहा होगा तो क्या आज मैं भारतीय जनता पार्टी में होता महाराज। आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम अहम खबर करेंगे जहां पर मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाले जिस हैवान की शहरवासी की मौत की दुआ मांग रहे थे, आखिरकार जेल जाने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। दरअसल जबलपुर में फिरौती के लिए 13 साल के मासूम आदित्य का अपहरण कर हत्या करने के वाले मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मोनू विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पहले उसका जुलूस निकाला गया, इसके बाद मीडिया के सामने पेश किया गया। उस समय उसकी तबीयत खराब नजर आ रही थी। बाद में शाम को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर निजी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मोनू उर्फ राहुल विश्वकर्मा, जिसे थाना संजीवनी नगर के एक बालक के किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उसकी शाम को अचानक तबीयत खराब हुई, जिससे उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और ज्ञात हुआ है कि इलाज के दौरान अभी उसकी डेथ हो गई है। दमोह की कसाई मंडी में बच्चे के खेलने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर धारदार हथियार चल गए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी और इसके चलते ये पूरा विवाद हुआ। कसाई मंडी से अभी एक विवाद आया है जिसमें उसको यहाँ करने में धारदार हथियार से चोट आई है और एक महिला को भी चोट है। इसमें 2 पार्टियां हैं, सोना वगैरह हैं, ताहिर है और ये 3-4 लोगों ने मारपीट किया है। उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनके गिरफ्तारी इसमें 2 लोगों की कर ली गई है। इसकी भी करी जा रही है, उनको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बालाघाट में कोविड सेंटर में शराब पार्टी चल रही थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो गायखोरी कोविड सेंटर का बताया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में सीएमएचओ ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और अन्य लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सर हमारे आज के मुख्य अतिथि सर हमारे और इधर और
उज्जैन के बड़नगर थाना प्रभारी और एसआई पर रिश्वत लेने के मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया और इन दोनों की एक फरियाद से 35,000 रिश्वत की मांग का ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और ये पूरा मामला बड़नगर का है, जहां एक शख्स ने अपनी गाड़ी पर एक युवक को बेच दी है, जिसमें तय हुआ है कि फाइनेंस की बाकी किस्तें युवक देगा, लेकिन युवक किस्तें नहीं दे रहा था और दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद शिकायत की गई थी।